करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। Good evening to all of you. Welcome to one of the largest educational platform that is Career Planner. Career Planner के YouTube चैनल पर आप सबों का मैं राजेश मिश्रा सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. So today guys we are going to discuss a beautiful questions of IBPS PO Mains. One of the most difficult puzzle that is related to blood relation and age we are going to discuss. This is one of the twisted question of that session. इस सेशन का एक बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, इसको आप आराम से देखिएगा और एक बार मैं आपके स्क्रीन से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे बनाने का प्रयास करिएगा और उसके बाद में तब तक आपके लिए सॉल्यूशन बनाऊंगा. बाद में आप एक बार इसके सॉल्यूशन को भी जरूर देखिएगा. तो आइए सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है और करते हैं हम आज के क्वेश्चन का शुरुआत. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो IBPS PO मेंस एग्जाम डेट 5 नवंबर को जो आपका हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड आपका पेपर है ना, मेमोरी बेस्ड पेपर है. तो चलिए हम लोग चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का. ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन. इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार जो है, मैं एक बार आपके स्क्रीन से हट गया हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे. एक बार आप खुद से प्रयास करिए और देखिए कि किस तरह का एक क्वेश्चन है जिस तरह का एग्जाम में पूछा जा रहा है. और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको मेंस लेवल पर देखने को मिलेंगे. तो एक बार इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए और फिर मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग इसको भी जरूर देखिएगा. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है. ये आप ऐसा सोचेंगे कि 2 मिनट 5 मिनट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा. हो सकता है एग्जाम में आप तुरंत आप अटेम्प्ट भी ना ले, इस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है. बाकी आप एक बार ट्राई करेंगे तो बन भी सकता है. ठीक है, चलिए देखा जाए. देखते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दिया गया था 8 पर्सन है DMP BRS और YN. ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड बॉर्न इन 1952, 56, 62, 81, 84, 87, 2014 और 2017. एक आपका 1952 भी है ना. पर जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो. और एज का जो कैलकुलेशन है वो करना है हमें कब के हिसाब से, तो वो 2023 के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है. आगे जो कंडीशंस दे रखा है, एम स्पाउस हैज अ नीस and the difference between n and n's mother's age is multiple of 10. तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लड रिलेशन दे रखे हैं, कुछ आपका एज दे रखा है और उसके बाद आपको उसके कैलकुलेशंस करने हैं और फिर आपका जाकर के आंसर पता चलेगा कि क्या कुछ इसका बन सकता है. ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बार सॉल्यूशन करता हूँ. सबसे पहले एज को कैलकुलेट हमें करना है किसके हिसाब से, बेस ईयर क्या है, बेस ईयर आपका 2023 है. तो उसके हिसाब से एक हमने टेबल इसको क्रिएट किया है और टेबल के बाद का कैलकुलेशन हम इसके आगे करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं. अब मैं चलता हूं आपको लेकर के नीचे. ये एक टेबल है जिसे मैंने क्रिएट कर लिया और जो मुझे एज कैलकुलेशन करना है ये 2023 के हिसाब से. ये टेबल मैंने एज के हिसाब से यहाँ लिख दिया है ताकि मुझे बार बार ऊपर और नीचे नहीं जाना पड़े और एक बार ही मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता सकूं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज का कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर डिफरेंस करते हैं. 1952 2023 सेम डेट मान करके दिया रहता है तो आपको सीधे सीधे इसको घटा देना है. तो घटाने पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका आ जाएगा 1 और यहाँ अगर हम लोग घटाएं क्योंकि आपका 1 और यहाँ पर आ जाएंगे 95 में तो 202 घटाएंगे तो 71 आ जाएगा. आपका कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा. 56 को अगर घटाएंगे 1956 को घटाएंगे 2023 में से तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, 13 हो गया और ये बच गया आपका 6, 67 हो जाएगा. ठीक है, 62 को घटाएंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा नीचे और यहाँ आ जाएगा आपका 61 आ जाएगा. आप सीधे सीधे इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं, आसानी से इसके सारे वैल्यूज आ जाएंगे. ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर अगर घटाएं तो ये हो जाएगा 4 है ना, 42. ऐसे 3 में से 1 घटा दीजिए 2 आ जाएगा. 198 घटा दीजिए 202 में से तो 4 आ जाएगा. फिर आपका अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 4, ये आपका 9 और यहाँ अगर हम लोग बात करें 99 202 में से जाएगा तो बच जाएगा कितना, 3. और यहाँ अगर हम लोग बात करें 7, यहाँ पर 13 6 आ गया. और यहाँ पर अगर हम लोग घटाएं 99 ये तो आ जाएगा 36 है ना. और 2014 में से अगर हम लोग 2023 को घटाएं ये आ जाएगा आपका
9 साल है ना, 0 और 9 है ना, तो ये हो गया 9 ईयर्स। 2017 घटाएंगे 2023 में से तो निश्चित रूप से आप आसानी से घटा सकते हैं, 23 में से 17 घटाएंगे तो 6 साल बच जाएगा है ना, 0 और 6 ईयर्स। तो ये सबसे पहले हमने ये निकालिए भाई इस 2023 जो आपका बेस ईयर दिया गया उस वर्ष ये एज कितना कितना आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा हम आएंगे इसके कंडीशन के हिसाब से और उसके कंडीशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ और जानकारी दे रखी है। तो अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख रखा है कि एम्स स्पॉस हैज अ नीस एन। एम के स्पॉस, एम का जो पत्नी या पति कोई भी होगा, मतलब एम एक मैरिड कपल है जिसका स्पॉस को एक नीस है, कौन है वो, एन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं शॉर्ट में। पिछले पेज पर चलते हैं, यहां पर एज की जानकारी भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, हाँ एज वाला कैलकुलेशन यहां लिखते हैं कि एम की, चलो पहले ब्लड रिलेशन लिख लेता हूं। एम की एक स्पॉस है, कोई भी, मुझे नहीं पता ये कौन है, एक सर्कल में डाल देता हूँ कि एम की जो स्पॉस है या एम का जो स्पॉस है, कोई भी पति पत्नी में से जो भी आएगा उसका एकमात्र जो है, उसका एकमात्र एक जनरेशन नीचे ले लेते हैं, उसका नीस कौन है, एन है, एन उसका कौन है, नीस है। पहला इंफॉर्मेशन हमें दिया गया, तो एन के ऊपर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिए। अभी एम के बारे में पता नहीं है, एम की स्पॉस है मतलब पति या पत्नी, मैरिड कपल है ना, एम एक क्या है, एक मैरिड कपल है, उसकी जो मैरिड पार्टनर है, पेयर है, उसका एकमात्र नीस कौन है, एन है, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन हमने ले लिया। आगे हमें बोला जा रहा है, सॉरी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आगे हमें बोला जा रहा है क्या, पहला लाइन हमने यूज कर लिया। दूसरा बोला गया डिफरेंस बिटवीन एन एंड एंड्स मदर इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन एज वाइज दिया है कि डिफरेंस जो है एन और एन के मदर का, मतलब एन की माँ और एन दोनों का जो एज डिफरेंस है वो मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ कितना, 10 के मल्टीपल में है। तो चलिए एक बार इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई इस साइड में लिखता हूँ एज वाला, यहाँ से चलिए इस साइड में मैं एज का कैलकुलेशन लिखता हूँ कि एन और एन की मदर, तो एन की मदर, एन की मदर कैपिटल में ही लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, एन की मदर और एन का जो एज डिफरेंस है वह कितने के मल्टीपल में है, तो वह मल्टीपल में है, मल्टीपल ऑफ कितना, 10, ठीक है। मल्टीपल ऑफ कितना है, 10 है। एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि अच्छा से देखने में लगे। यहाँ पर इन दोनों का जो एज डिफरेंस वो किसके मल्टीपल में, मल्टीपल ऑफ 10। तो कुछ भी एज डिफरेंस होगा बस इन दोनों का जो एज डिफरेंस निकलेगा वो मल्टीपल ऑफ किसका निकलेगा, 10। चलिए आगे हम लोग बात करें। अभी तो हमें ये नहीं पता कि एन की मदर कौन है, एन कौन है ना, बस हमने इसके अभी के लिए इतना लिख करके छोड़ दिया है। आगे हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन बी एंड बीज मदर इन लॉ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बी की मदर इन लॉ, ठीक है, और बी का, तो इसका डिफरेंस जो है इज मल्टीपल ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ 5। तो डी, बी और बी के मदर इन लॉ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ कितना है, 5 है। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, बाद में जो पता चलेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। बी की मदर इन लॉ, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, रुक जाइए, ठीक है, मदर इन लॉ को शॉर्ट में MIL लिखता हूँ, बी की मदर इन लॉ, ठीक है, MIL। मदर इन लॉ और बी इन दोनों का जो एज डिफरेंस वो क्या है, मल्टीपल ऑफ कितना है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। तो ये हमने एक दूसरा इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि बी की मदर इन लॉ कौन है, जो भी होगी उसका जो एज डिफरेंस है दोनों के साथ वो आपका कितने के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। मल्टीपल ऑफ किसका, मल्टीपल ऑफ हो जाएगा 5 के मल्टीपल में। एम्स अंकल एज इज प्राइम नंबर बट ही इज नॉट इल्डेस्ट। अब देखिए एम का कोई अंकल है, अभी हमें नहीं पता कौन है, एम का अंकल का एज जो वो एक प्राइम नंबर है बट ही इज नॉट द इल्डेस्ट, है ना, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है। एम के अंकल का एज जो है वो एक प्राइम नंबर है और वह सबसे बड़ा नहीं है। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि अभी हमें नहीं पता है कि अच्छा अंकल का एज, इसमें से प्राइम नंबर अगर हम लोग देखें, प्राइम नंबर एक तो 71 है, 67 है, 61 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी सारे नहीं है, बस यही तीनों ऐसे नंबर, ये आपका और ये दोनों तो आपका प्राइम नंबर में आ जाएगा, ठीक है, और 71 भी आपका एक प्राइम नंबर है। लेकिन बोला जा रहा है कि वह सबसे इल्डेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा वह नहीं है। इसका मतलब हो गया या तो 67 होगा या तो क्या होगा, 61 होगा। तो हमें बोला जा रहा है कि एम के अंकल का एज जो है, एम्स अंकल
एम के अंकल का एज जो है वह आपका प्राइम नंबर है, लेकिन वह सबसे इल्डेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब दो कंडीशन हो सकता है, या तो 67 एज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 61। तो सीधा सीधा हमने लिख दिया, या तो 67 होगा या तो क्या होगा 61 होगा। चलिए अब आते हैं अगले इंफॉर्मेशन पर। आगे बोला जा रहा है डिफरेंस बिटवीन डी एंड डी सन इज अ प्राइम नंबर लेस देन 30। अब डी और डी का सन है ना, किसकी किसकी एज की बात करिए, डी का और डी का जो सन है, इन दोनों का जो एज डिफरेंस है वह एक प्राइम नंबर है, और लेस देन कितना है, लेस देन 30 है। लेस देन कितना होना चाहिए, 30 से लेस देन है, लेकिन होना क्या चाहिए, एक प्राइम नंबर 30 से कम है ना। तो डी और डी के सन का एज डिफरेंस। तो चलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं कि डी और डी के सन का एज डिफरेंस, डी और डी के क्या सन का एज डिफरेंस जो है वह कितने के बराबर है, वह प्राइम नंबर है, वह एक प्राइम नंबर प्राइम है, बट लेस है किससे, लेस है 30 से। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन किससे, 30 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेंगे जो भी आएगा वैल्यू है ना। थोड़ा सा स्पेस भी बनाते चलते हैं ताकि हमें जो है बाद में कैलकुलेशन करने में आसान रहे। ठीक है, चलिए बाद में जो भी पता चलता जाएगा, जो भी जैसे बी की मदर इन लॉ पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे, एम का अंकल पता चल जाए तो यहाँ लिख देंगे, डी का और डी का सन कौन है ये पता चल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर स्पेस में छोड़ता जा रहा हूँ ताकि बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें, द डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी स्पॉस इज डबल द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एस। अच्छा, बोला जा रहा है कि बी और बी का स्पॉस है ना, अब बी और बी की पत्नी या पति जो भी रहा हो है ना, बी का स्पॉस मतलब बी एक मैरिड कपल है, इसका जो मैरिड पार्टनर होगा, बी का जो एक मैरिड पार्टनर होगा, उसका जो एज डिफरेंस है इज डबल द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एस। एम और एस के एज डिफरेंस क्या है, डबल है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं कि बी और बी का मैरिड कपल है ना, बी और बी का मैरिड कपल, बी स्पाउस, इनका जो डिफरेंस है वह दोगुना है, किसके दोगुना है, एम और एस के एज के डिफरेंस से। ठीक है, एम और एस। अब ये एज में देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, आगे पीछे हम लोग एज को कर लेंगे जिसमें भी देखेंगे। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि बी और बी के स्पाउस ही, बी का स्पाउस बड़ा हो और बी छोटा हो या छोटी हो, उसके हिसाब से हम लोग आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। एम और एस में भी देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ये मैं आगे समझा भी दूंगा है ना जब कैलकुलेशन करेंगे। अभी तब तक एक इंडिकेशन लिख रहे हैं कि भाई एक्चुअली क्या क्या बताया जा रहा है उसको हम लोग लिख रहे हैं। आगे बोला जाता है एज डिफरेंस बिटवीन बी एंड बीज ओनली सिबलिंग इज 1/3 दैट ऑफ एन। द एज डिफरेंस बिटवीन बी एंड बीज ओनली सिबलिंग, बी का एकमात्र सिबलिंग, सिबलिंग का क्या मतलब है, सिबलिंग का मतलब है, इस शब्द का मतलब है क्या, भाई या बहन है ना, भाई बहन में से कोई भी है ना। तो ये आपको बोला जा रहा है कि बी और बी का एकमात्र सिबलिंग कौन है, बी का एकमात्र सिबलिंग एस है। ठीक है, उसका जो एज डिफरेंस 1/3 दैट ऑफ एन, किसके एज के 1/3 टाइम्स है, एन के एज का, एन का जो भी एज रहा होगा उसका 1/3 है ना, कर देंगे तो बी और बी के सिबलिंग का एज आ जाएगा, मतलब बी और एस का डिफरेंस है ना। तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं, बी और बी के सिबलिंग। अब इसमें से जो बड़ा छोटा होगा वो हम लोग बाद में कर लेंगे, 1/3 दैट ऑफ एन, एन का तिगु, एन का 1/3 टाइम्स है, एन का कितना टाइम्स है, 1/3 टाइम्स है। ठीक है, चलिए अब यहां तक हमने कर लिया, यहां तक हमने एज के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बी का एकमात्र सिबलिंग कौन है, तो यहां पर आप चाहो तो ब्लड रिलेशन भी लिखते चलेंगे कि भाई बी का एकमात्र सिबलिंग, बी का एकमात्र सिबलिंग कौन है, एस है। ठीक है, ये एकमात्र सिबलिंग है, ये दोनों भाई बहन या बहन भाई जो भी आएगा है ना, तो उसको हम लोग कर लेंगे आगे। आगे हम लोग बात करें, एम हैज ए सन, फादर एंड मदर। एम को एक बेटा है, एम हैज ए सन, एक बेटा है, फादर है और मदर है। मतलब इस ये जो आपका डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन का, उसमें एम का एक मुझे सन भी बनाना है, एक फादर भी बनाना है और एक मदर भी, इतने लोगों को इंक्लूड जरूर करना है। ठीक है, यहाँ बोल दिया गया कि एम को फादर है, मदर है और सन है। तो चाहो तो आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। भाई एम का जो है इसी को थोड़ा सा नीचे कर दें, या एम को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसी इंफॉर्मेशन को, कि भाई एम का जो है
एम का सबसे पहले तो एम एक मैरिड पर्सन है, ठीक है, ये एक सर्कल में इसको डाल दिए हैं। और इसका जो है फादर और मदर भी है, एम का जो है एक फादर भी है और मदर भी है, तो एक प्लस है और इसकी मदर मतलब माँ, ये दोनों एक मैरिड कपल हो गए। तो एम से एक जनरेशन ऊपर इसका फादर और मदर हो गया। एम का एक चाइल्ड भी है, मतलब सन भी है, तो एक जनरेशन नीचे हम लोग आ जाते हैं कि एम का एक कोई चाइल्ड भी है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे आगे जहाँ पे जैसे भी जरूरत होगा। और अगर हम लोग बात करें एम का एक अंकल भी है, जहाँ पर यहाँ पे बताया गया कि एम का अंकल भी है। बी जो है, बी का भी स्पॉस है और बी के स्पॉस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया बी और बी के स्पॉस के बीच में। तो बी भी एक मैरिड कपल है, बी जो है वह भी क्या एक मैरिड पर्सन है, ठीक है। तो यह भी हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक के लिए हम लोग अभी तक के लिए इतना कर दिया। और हाँ, एम का जो स्पॉस है उसका एक जो है नीस है, कौन, एन, ये हमने पहले ही ड्रॉ किया था। तो एम का जो स्पॉस होगी इस वाले पर्सन का, उसका एकमात्र नीस जो है, एक नीस कौन है, एन है, ठीक है, एन उसका नीस है। तो ये हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इस इंफॉर्मेशन का भी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को अब हम रिमूव कर देते हैं, इसको मैंने यहाँ पर रिलेट कर दिया, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैंने इसको रिलेट कर दिया, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ आराम से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक एम का स्पॉस और बी का स्पॉस, बी का एकमात्र सिबलिंग एस, यहाँ तक हमने सब कुछ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अगले पेज में, अगले इंफॉर्मेशन पे कि एम्स अंकल इज नोट डी। एम का अंकल कौन नहीं है, डी नहीं है, डी एम का अंकल नहीं है। अब एम अच्छा, ये डी जो है वह एम के साथ किसी भी तरह से रिलेट हो सकता है, बस एक चीज का ख्याल रखने कि वह अंकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर चलिए लिख भी लेता हूँ कहीं पर साइड में कि एम का अंकल जो है, एम का अंकल जो है वह कौन नहीं है, डी नहीं है। एक जनरेशन ऊपर जो हम लोग डी को रिलेट नहीं करेंगे, अंकल नहीं बना सकते हैं, और कुछ भी बनाएंगे तो अंकल में काट देते हो, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, अंकल नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। नंबर ऑफ पर्सन जो आपका मेल और फीमेल का है, मतलब 8 लोग हैं इस पूरे फैमिली में। कितने लोग हैं, 8। 8 में से इक्वल नंबर है मेल और फीमेल का, दैट मीन्स 4 मेल होगा और 4 क्या होगा, फीमेल होगा। तो हमें इस तरह से इसको ड्रॉ करना है जिसमें आपका इक्वल नंबर आ जाए, मतलब 4 मेल आ जाए, 4 मेल पर्सन, और 4 जो है वो क्या हो जाए, फीमेल पर्सन हो जाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, डी हैड नो सिबलिंग। डी का कोई सिबलिंग नहीं है, डी का ना कोई भाई है ना कोई बहन है, डी जो वह अकेला पर्सन है, ठीक है। डी हैड नो सिबलिंग, तो यहां पर आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो डी को कोई सिबलिंग नहीं है, डी को कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम्स ओनली सन वाई। पी जो है वह ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ऑफ एम्स ओनली सन वाई। एम का एकमात्र सन कौन है, वाई है। एम का एकमात्र सन कौन है, वाई है। यहां लिखा गया ओनली सन वाई, एम्स ओनली सन वाई। उसका ग्रैंड मदर कौन है, पी। पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। तो यहां पर आप चाहो तो सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो। एक तरह से पहला कंडीशन तो यही आ रहा है कि भाई यहां पर तो आप लोग सीधा सीधा वाई को रख देंगे, और एम का एकमात्र सन वाई है, तो ये एक पर्सन तो यहां हो गया, स्टार लगा दिया ओनली के लिए, ओनली सब जहां जहां है वहां स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो एम का एकमात्र सन वाई है, और जो वाई के ग्रैंड मदर वो कौन है, पी है। तो एक तरह से जो पहला पॉसिबिलिटी हम लोग यही सोच के चल सकते हैं कि भाई इसका मतलब पी जो है वह कहीं ना कहीं एम का कौन रहा होगा, मां रहा होगा। तो इसको एक बार को हम लोग यही ट्राई करेंगे, हो सकता है कि इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी बने, हो सकता है नानी वाला कंडीशन आ जाए, तो हम लोग एक बार ले लेंगे। तो जो भी हो, नानी या दादी, एक जनरेशन ऊपर हम लोग पहले कंसीडर कर सकते हैं। चाहे तो यहां पर आपको पी एक बार को हम रख सकते हैं, ठीक है, कि भाई वाई का जो ग्रैंड मदर है वो कौन हो गया, पी हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं अगले पेज में, अगले इंफॉर्मेशन पर। एम्स फादर हैज नो सिबलिंग ऑफ ओन, है ना। देखो एम के फादर का कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। अब यहां पर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम का अंकल तो है, एम का कौन है, अंकल तो है। क्वेश्चन में बोला गया कि एम के अंकल, एम्स अंकल, है ना। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एम्स फादर, एम का जो फादर है उसका कोई सिबलिंग नहीं, हैज नो सिबलिंग ऑफ ओन। मतलब एम के फादर का तो कोई जो है सिबलिंग, कोई भाई बहन है ही नहीं, कोई भाई बहन नहीं। इसका मतलब क्या
कि एम का अंकल जो है वह एकमात्र कंडीशन क्या हो सकता है, मामा हो सकता है, चाचा नहीं हो सकता है। अगर हम इसका अंकल बनाना चाहेंगे तो फादर का तो भाई लेना पड़ेगा, वो ले नहीं सकते। यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि सिबलिंग नहीं है, कोई सिबलिंग नहीं है। इसका मतलब एम की जो माँ होगी, एम की जो माँ है उसका भाई के बारे में बात करें, मतलब एम का अंकल किसको बनाएंगे, मामा को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सीधे सीधे यहाँ पर रिलेट कर सकते हो कि एम का अंकल कौन होगा, तो इसके फादर का तो कोई भाई है नहीं, फादर का कोई भाई है नहीं, तो हम इसके अंकल को कहां पर जोड़ देंगे, इसके मम्मी के साथ, तो यहां पर वो पर्सन आ जाएगा। और ये जो पर्सन है वही एम का कौन हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, ये वाला पर्सन है ना, क्योंकि इसके फादर का, एम का जो फादर है, इसका कोई भी भाई बहन सिबलिंग है ही नहीं, ठीक है। तो इसके मदर के साथ इसको जोड़ दिए, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाओ, आगे बोला जा रहा है बी इज अ फीमेल। अब देखो बी के बारे में बताया जा रहा है कि बी इज अ फीमेल, बी एक फीमेल है, तो आराम से हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं इसको कि भाई बी जो है वो एक फीमेल है, बी क्या है, फीमेल है, फीमेल पर्सन है, ठीक है। तो बी के बारे में जेंडर पता चल गया, ओके डन। आगे हम लोग बात करें, एवरी हस्बैंड इज एल्डर टू हर वाइफ। एवरी हस्बैंड, सारा हस्बैंड जो है वह एल्डर है, किससे एल्डर है, अपने वाइफ से। सारा का सारा हस्बैंड, जितना भी फैमिली में, इस फैमिली में जितना भी मैरिड कपल आएगा, उस मैरिड कपल में से हस्बैंड का एज हमें ज़्यादा रखना है और वाइफ का एज क्या रखना है, कम रखना है, ठीक है। तो ये आपका बोला जा रहा है कि भाई हस्बैंड का एज जो है वह क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ज़्यादा होना चाहिए किससे, वाइफ से। तो ये हमें कंडीशन यहाँ पर दे दिया गया। बोला आर इज अनमैरिड, आर ऐसा पर्सन है जो क्या है, अनमैरिड है। आर जो है वह अनमैरिड है, आर जो है वो क्या है, आपका अनमैरिड है। ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब चलते हैं इसके पिछले पेज पर, और यहीं पर चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं, आर जो है वो अनमैरिड है, आर जो है वो क्या है, अनमैरिड है। और दूसरा क्या बोला गया था, दूसरा और हमने क्या लिखा था कि सॉरी, दूसरा हमने लिखा था कि हस्बैंड का एज जो है वह ज्यादा है किससे, वाइफ से। तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि हस्बैंड का एज हमें ज्यादा रखना है, हस्बैंड का एज ज्यादा रखना है किससे, वाइफ से। चलिए ये हमने यहाँ पर सारी चीजें कर दी है, जो भी बातें बोला गया उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं और चीजों को करने का प्रयास करते हैं भाई और क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, देखा जाए ध्यान से, कि अगर हम लोग व्हाइट पेन लेता हूं, ठीक है, चलो सही है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले इन ब्लड रिलेशन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखो बी जो है वो एक मैरिड पर्सन है, ठीक है, और इसका एक सिबलिंग है कौन, एस। और अगर हम लोग बात करें और बी को, ये बी के बारे में बताया गया था ना, बी का मदर इन लॉ, बी को ऐसे जनरेशन में रखना है जिसका कौन बने, एक मदर इन लॉ भी बने, है ना। बी के मदर इन लॉ और बी का डिफरेंस जो है वो 5 ईयर्स का हो, एन का मदर और एन के बीच का एज डिफरेंस 10 साल का। अच्छा बी का मदर इन लॉ हमें बनाना पड़ेगा फैमिली में, तो हम बी को किस जनरेशन रख सकते हैं, तो ये सबसे लोअर जनरेशन है, ये सबसे अपर जनरेशन अभी तक के क्वेश्चन के लिए। तो डेफिनेटली आपका ये जो बी होगा वह कहाँ पर आ जाएगा, बी इस जनरेशन में आ जाएगा। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें, बी जो है वह मैरिड है और एम भी मैरिड है, तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशन क्रिएट हो सकता है कि बी यहाँ पर आ सकता है और बी का मदर इन लॉ कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि बी की मदर इन लॉ, ठीक है, बी की मदर इन लॉ, MIL का मतलब मदर इन लॉ लिखे हैं, ठीक है। तो बी की मदर इन लॉ बनाना है, तो यहाँ पर हम एम को इसका पी को हम लोग इसका मदर इन लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक फीमेल है, ये माइनस में है, तो ये क्योंकि बी के बारे में बताया गया बी एक फीमेल है, तो ये माइनस में है, तो एम जो है वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब एम एक मेल पर्सन हो गया और ये जो है क्या हो गई, फीमेल पर्सन हो गई। तो ये दोनों को हमने रिलेट कर दिया। और बी का जो स्पॉस है, बी का जो सिबलिंग है वो कौन है, एस है, तो एस यहाँ पर आ गया। अब एस के साथ देखो बी का नीस कौन हो जाएगा, इस हिसाब से एम के स्पॉस का नीस जो है, नीस कौन है, इसकी नीस है एन, तो इसका मतलब ये जो एन है वो किसके चाइल्ड हो जाएंगे, एस के चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने रिलेट कर दिया, ये वाला इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पुटअप कर दिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड। चलिए ये तो हो गया प्लस में, ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस में, ये एस का भी पता नहीं है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, डी का कोई सिबलिंग नहीं है। और हमने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, देखो दो बातें यहाँ पर आ जाते हैं, एक सेकेंड।
यहाँ पर एक दो बातें बोला गया था कि जैसे देखो, एक बात तो बोला गया कि डी का कोई सिबलिंग नहीं है, यहाँ पर शायद बताया गया था एम्स अंकल्स इज नॉट डी हैड नो सिबलिंग, डी का कोई सिबलिंग नहीं है। और दूसरा बोला गया कि एम के फादर का भी कोई सिबलिंग नहीं है। तो मोस्ट फेवरेट डी का सिबलिंग नहीं है और एम के फादर का भी कोई सिबलिंग नहीं है, तो इसका मतलब यही एक कंडीशन बनता है कि डी जो है और डी अंकल भी नहीं है एम का। ये तीनों बातों को मिला के ही निष्कर्ष निकलता है डी इसका मतलब एम का कौन रहा होगा, फादर रहा होगा। जो है ये तीनों बातों का मतलब देखिए, एक तो बोला गया एम का अंकल कौन नहीं है, डी नहीं है, पहली बात। दूसरा बोला गया डी हैड नो सिबलिंग, डी को कोई सिबलिंग नहीं है। और तीसरा बात बोला जा रहा है क्या, एम के फादर का हैज नो सिबलिंग, कोई भी सिबलिंग नहीं है। तो इन तीनों बातों से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डी जो है वह अंकल नहीं रहा होगा, लेकिन डी क्या रह सकता है, फादर रह सकता है। और डी को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, पी के साथ। डी का कोई भी सिबलिंग नहीं है और डी जो है वह अंकल भी नहीं है। और एम के फादर मतलब डी का भी कोई सिबलिंग नहीं। ये तीनों बातों का एक ही मतलब था कि डी जो है कहीं ना कहीं फादर है, किसका फादर है, एम का फादर है। तो ये हमने रिलेट कर दिया। अब अगर हम लोग बात करें आर जो है वो अनमैरिड है, तो आर को हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे रख सकते हैं, है ना। आर को अनमैरिड रख देना, इसका कोई चाइल्ड भी नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है रिलेट, तो ये आर आपका यहाँ आ जाएगा। तो डी पी आर ये तीनों आ गया, एम बी और एस आ गया, और इसके नीचे वाई और एन आ गया। ये कंप्लीट ब्लड रिलेशन आपका यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर बात करें, ये सबको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो इस कंप्लीट ब्लड रिलेशन को हमने बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्या कुछ बोला जा रहा है। चलिए अब यहां पर हम चीजों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एन का मदर कौन हो गया, तो एन की मदर कौन हो गई, एस। और यहां पर हमें 4 मेल और 4 फीमेल चाहिए था, 4 मेल और 4 फीमेल। तो 4 फीमेल में यहां पर देखते हैं, मेल में हो गया एक डी, एक एम दूसरा मेल, वाई तीसरा और आर चौथा। 4 मेल हो गया, तो बाकी सारे लोग क्या हो जाएंगे, फीमेल। 4 फीमेल 4 मेल, हमें बोला गया एक क्वेश्चन में 4 मेल और 4 क्या होना चाहिए, फीमेल। तो वाई का जेंडर ऐसे भी। अब देखो एस जो है वो मदर हो गई किसकी, एन की। अब यहाँ पर पहले आते हैं एस और एन का जो एज डिफरेंस है, एन की मदर और एस, इन दोनों का जो एज डिफरेंस है वह किसके बराबर है, मल्टीपल ऑफ कितने के मल्टीपल में है, 10 के मल्टीपल में, ठीक है। एन की मदर मतलब एस और एन, इन दोनों का एज डिफरेंस कितने के बराबर, 10 के बराबर, 10 के मल्टीपल में। बी की मदर इन लॉ और बी का एज डिफरेंस कितने के बराबर, 5 के मल्टीपल में, है ना। तो बी की मदर इन लॉ कौन हो गई, पी और माइनस किसका, बी। पी माइनस बी को करने पर क्या रिजल्ट आना चाहिए, इनटू होना चाहिए, कितने के इनटू में, 5 के इनटू में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एम का अंकल मतलब कौन, आर। एम का अंकल कौन हो गया, एम का अंकल कौन हो जा रहा है, आर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आर जो है, आर का एज कितने के बराबर होना चाहिए, 67 और कितने के बराबर, या तो 61 के बराबर, ठीक है। चलिए यहां तक किसी कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। आगे बोला गया डी और डी का सन, डी और डी का सन कौन है, डी का सन है आपका एम। डी और एम का जो डिफरेंस है वो क्या है, प्राइम नंबर है, कितने नंबर है, प्राइम नंबर, और लेस देन कितने के बराबर होना चाहिए, ये 30 के बराबर। डी और एम का जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर और लेस देन 30। बी और बी के स्पाउस का डिफरेंस है ना, बी और बी का स्पाउस। अच्छा यहाँ पे देखो आपको बोला गया था हस्बैंड का एज जो है ज्यादा होना चाहिए वाइफ से, इसका मतलब एम जो है, एम का एज ज्यादा होगा और किसका कम होगा, बी का। तो बी और बी का स्पाउस मतलब एम और बी का जो एज डिफरेंस है, ठीक है, वह कितने के बराबर है, तो 2 इंटू एम माइनस क्या, एस। एम माइनस एस का जो एज डिफरेंस आएगा, इन दोनों का दुगुना करने पर एम और बी के एज डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट लाइन बी और एस का जो एज डिफरेंस हुआ किसके, 1/3 है, किसके डिफरेंस के बराबर, एन के डिफरेंस के बराबर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको बस फिलअप करना है। यहाँ पर हमने सारे रिलेशन के मतलब निकाल दिए, यहाँ पर आपको सारा ब्लड रिलेशन के बीच का डिफरेंस भी पता कर दिया है। तो अब आपका काम है बस इसको पुटअप करना, किसमें, इस फाइनल वाले डायग्राम में, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसको, ये कलर एक लिया जाए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखा जाए क्या कुछ कंडीशन है यहाँ पर, हम लोग इसको पुटअप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पी किसका आर का एज जो है हमारे पास 2 कंडीशन है, 67 और 61। तो आर यहाँ और यहाँ दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है, आर इन दोनों सिचुएशन में से कहीं पर भी हो सकता है, पहला कंडीशन। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, पहला तो कंडीशन ये क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि P और B का एज डिफरेंस कितना, मल्टीपल ऑफ 5। सबसे पहले इस पर आते हैं, बेस एज पर।
देखो बेस एज में यहाँ पर बी और एस का जो एज डिफरेंस है वो एन का एज डिफरेंस 1/3 है। तो एन का एज कितना लेके बी और एस का एज बराबर हो जाए। और दूसरा कंडीशन है एम और बी को भी रिलेट करने का कोशिश करते हैं और एम और एस के साथ रिलेट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्लियर है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे छोटा 2 जनरेशन है, 2 जनरेशन में y और n आ रहा है, y और n आ रहा है। तो ये दोनों का एज यही दोनों कंडीशन में हो सकता है कि y यहाँ पर हो या n यहाँ पर हो या n इस जगह पर हो और y इस जगह पर हो। ठीक है, सबसे पहले तो बेस इन दोनों में हम लोग y और n को रखेंगे नीचे वाले एज में। ठीक है, इन दोनों में। और जो बीच वाला ये जनरेशन है m, b और s, इन तीनों का जो एज है ये तीनों बीच में आ जाएगा। ये 3 वाला एज हम लोग ले सकते हैं, ये तीनों डब्बा है ना, 42, 39 और 36, क्योंकि ये मिड जनरेशन में आ रहा है। और सबसे अपर जनरेशन में आपका d, p और r आ जाएगा। मतलब ये तीनों का जो एज है ये तीनों में कौन आ जाएगा, 71, 67 और 61। ये जो आपका तीनों एज है इस तीनों में ये तीनों पर्सन सबसे अपर जनरेशन वाला, मतलब ये सबसे ऊपर जनरेशन वाला ये तीनों जो है ये लोग आ जाएगा। और बीच वाले जनरेशन में ये तीनों लोग आ जाएगा इस वाला जनरेशन में। और ये सबसे नीचे जो ये जनरेशन बचा ये दोनों, इस दोनों में कौन आएगा, ये दोनों y और n, है ना। तो ये तो क्लियर है कि भाई यही हमें रख सकते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग ट्राई मार सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए देखना है कि m और b का एज डिफरेंस, m को एज में बड़ा रखना है क्योंकि m हस्बैंड है, m बड़ा रहेगा और b छोटा रहेगा, और m और s का एज डिफरेंस का दुगुना। तो हम कहाँ पे रख सकते हैं m, b और s को। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि अगर हम m को बड़ा रखना है, m को यहाँ रख दें और s को यहाँ रख दें और b को यहाँ रख दें, एक कंडीशन हम लोग सोचते हैं। या m यहाँ पर आ सकता है, b यहाँ आ सकता है। इन कंडीशन को हम लोग देखें। हमें ये करना है कि m और b का जो एज डिफरेंस है, m और b का जो एज डिफरेंस है वह दुगुना होना चाहिए किसके, m और s के एज डिफरेंस से। तो m और s का एज डिफरेंस का दुगुना। ठीक है, तो m और s का एज घटाने पर हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, 42 में से 39 घटाने पर आपका 3 आ रहा है, और m और b में से इन दोनों का एज घटाने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारा 42, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात सेटिस्फाई कर रहा है कि m और b का जो एज डिफरेंस है m s के एज डिफरेंस का दुगुना है। तो m s का जो एज डिफरेंस है वो 3 साल है और m और b का जो डिफरेंस वो 6 साल है, 3 दूना 6। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है पहला कंडीशन। दूसरा हमें ये लेना है कि b और s का जो एज डिफरेंस है 1/3 है किसका, इसका n के। तो यहाँ b और s का एज डिफरेंस कितना है, 3 साल का एज डिफरेंस है। इन दोनों में कितना एज का डिफरेंस है, 3 साल का। तो 3 साल वो n का 1/3 है। इसका मतलब n का एज कितना रहा होगा, n का एज ऑब्वियसली क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। तो 3 साल का तिगुना कर देंगे, 3 साल का अगर आप तिगुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो n का एज कितना रहा होगा, n का एज रहा होगा 9 ईयर्स, है ना। n का एज कितना रहा होगा, 9। अब इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करके भी देख सकते हो कि b और s का जो एज डिफरेंस है वो n, मतलब 9 एज का 1/3 कर दें तो कितने के बराबर आ जाएगा, 3 साल के बराबर आ जाएगा। तो b और s का एज डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये आपका सही है। अब देखो इन दोनों कॉलम में y और n आ सकता था, तो यहाँ अगर n आ गया तो इस वाले कॉलम में कौन आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y और n दोनों यहाँ पर आ गया, दोनों लोअर जनरेशन में। ये मिडिल जनरेशन, ये तीनों लोग आ गया। अब ऊपर में आ जाते हैं। देखो d, p और r। तो d, p, r में से r के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, ये दोनों, और p के लिए 2 कंडीशन है। p को हमेशा छोटा होना पड़ेगा किससे, d से। तो p जो है वह d से क्या रहेगा, छोटा। तो ये हम लोगों को एक बार यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पर 1-2 कंडीशन हम लोग चेक करते हैं कि s और n का एज डिफरेंस 10 गुना होना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है ना। s का एज 39 और n का एज आपका 9 साल। तो 39 में से 9 घटा देंगे, 30 आ रहा है, तो 3 गुना। ये वाला आपका पॉइंट सेटिस्फाइड है, ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 10 का गुना में होना चाहिए। अच्छा, b और इसका p और b का एज डिफरेंस कितने, 5 के मल्टीपल में, है ना। तो p को हम कहाँ रख सकते हैं, देखो p के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो p हमारा यहाँ आ जाए या तो p हमारा यहाँ आ जाए। अब क्योंकि p को हम लोग सबसे बड़े उम्र में नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाला एज जो होगा वो एज सबसे बड़ा जो है वो उसके हस्बैंड का होगा। तो p के लिए 2 पॉसिबिलिटी, या तो 67 या तो 61। अब b का एज जो है वो कितना है, 36 है। अब 36 में से 67 को घटा है, 67 में से 36 को घटाए तो ये तो आपका कुछ 1 और 3 ये आ जा रहा है, ये तो नहीं होगा ना।
और दूसरा अगर हम लोग 61 मान लेते हैं, 61 में से 36 को घटा दे तो ये कितना आ जाएगा 25, तो ये आपका 5 के मल्टीपल में आ रहा है, तो ये वाला एज हो जाएगा, इसका एज हम लोग ले सकते हैं 61 और इसका एज ले सकते हैं कितना 36, और इस दोनों को घटाने पर 25 आ रहा है, मतलब मल्टीपल ऑफ 5, ये भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। पी का एज कितना हो गया, पी का एज हो जाएगा 61, ठीक है, पी का एज कितना हो गया 61। अब रहा बात आर के लिए ये दो पॉसिबिलिटी था, है ना, आर के लिए हमारे पास दो ही सिचुएशन था, आर या तो 67 हो या फिर 61 हो। तो 61 अगर यहाँ पर पी को हम लोग ले लिए हैं तो इसका मतलब 61 को हमें हटाना पड़ेगा, तो आर का एज कितना बच गया 67, तो यहाँ पर आपका आर आ गया, ठीक है। अब जो एक लास्ट एज बचा वो 71, वो किसका हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट ब्लड रिलेशन भी बन गया, यहाँ पर आपका ये जो है कंप्लीट ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन के बाद यहाँ पर एज बन गया, एज का टेबल हो गया, और ये सारे कैलकुलेशन यहाँ पर आ गए, है ना। तो आप इसको एक बार आराम से जरूर देखिएगा, एक बार पहले अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो उसके बाद आपको इसको देखना है कि किस तरह से हम चीज़ों को रन करा सकते हैं, तो इसी तरह से आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो सभी लोग लाइक और शेयर करिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जो है करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल को पहुंचाइए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में आप सबों के साथ, तब तक के लिए आप सबों को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड जय हिंद, जय भारत।